अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम सुनेंगे एक दिलचस्प कहानी। वो कहानी है उम्र अय्यार की। तो चले शुरू करते हैं। कहानी का नाम है उम्र अय्यार और बहादुर शहजादी। ये कहानी है मुल्क चमन की, जो कि अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने दिलचस्प और मेहमान नवाज लोगों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता था। इस मुल्क का बादशाह बहज़ाद था। बादशाह बहज़ाद की बेटी शहजादी जोहा थी। शहजादी जोहा को उम्र अय्यार से मिलने का बहुत शौक था। उसने अपने बाप बादशाह बहज़ाद से उम्र अय्यार की चालाकियों के कारनामे सुन रखे थे, जिसकी वजह से वो हर वक्त यही सोचती रहती थी कि उम्र अय्यार कैसे अपनी चालाकियों से जादूगरों और चुड़ैलों को बेवकूफ बनाकर उनको लूट लेता है। शहजादी जोहा ने नेजाबाजी, घोड़सवारी और मार्शल आर्ट की महारत हासिल कर रखी थी। इसलिए वो अपने वालिद बादशाह बहज़ाद से उम्र अय्यार के साथ किसी मुहिम पे जाने की इजाजत मांगती थी। इसलिए इसके वालिद बादशाह बहज़ाद ने इसे उम्र अय्यार के साथ किसी मुहिम पे जाने की इजाजत दे रखी थी। कुछ रोज पहले शहजादी जोहा की सहेली मुल्क के यमन की शहजादी हिब्बा को एक जादूगर ने अगवा कर लिया था। इस जादूगर का नाम था दिब्बाचा जादूगर। शहजादी हिब्बा के अगवा की खबर जब शहजादी जोहा को हुई तो इससे दिब्बाचा जादूगर पर बहुत गुस्सा आया। इसने फैसला कर लिया कि वो अपनी सहेली को जादूगर की कैद से जरूर रिहा कराएगी और वो इस मकसद के लिए अकेली ही दिब्बाचा जादूगर की तलाश में जाना चाहती थी। मगर शाह चमन ने इसे दिब्बाचा जादूगर की तलाश में अकेले जाने से मना कर रखा था और इसे कहा था कि वो उम्र अय्यार को यहाँ बुलाएगा और वो उम्र अय्यार के साथ शहजादी हिब्बा की बाजियाबी के लिए जाए। चुनाचा शाह चमन ने उम्र अय्यार को फौरन बुलाने के लिए शाही कासिद को रवाना कर दिया। उम्र अय्यार पैगाम सुनते ही शाही कासिद के साथ ही मुल्क चमन की तरफ रवाना हो गया। उम्र अय्यार रास्ते में ये सोचता जा रहा था कि शाह चमन को इसके लिए क्या जरूरी काम पर गया। वो जानता था कि शाह चमन का बादशाह बहज़ाद इंतहाई नेक दिल और इंसाफ की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। उसने कई बार भारी इनामात भी उम्र अय्यार की खिदमत में पेश किए हुए। शाह चमन और शहजादी जोहा ने खुद उम्र अय्यार का इस्तकबाल किया। उम्र अय्यार ने शाही अंदाज में इन्हें सलाम किया। उम्र अय्यार, शहजादी जोहा को तुमसे मिलने का बहुत शौक था। ये बहुत बहादुर और निडर शहजादी हैं। ये मुझसे तुम्हारे कारनामे बड़े शौक से सुनती हैं भाई, और अक्सर मुझे कहती रहती है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उम्र अय्यार के साथ किसी मुहिम पर जाऊं। बादशाह बहज़ाद ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी जोहा मेरे साथ किसी मुहिम पर जाना चाहती है? क्या मतलब, कैसी मुहिम? उम्र अय्यार ने हैरत भरे लहजे में कहा। उम्रो, शहजादी जोहा को तजस्सुस है कि तुम जादूगरों, देवों, जिन्नों और चुड़ैलों को कैसे अपनी चालाकियों से बेवकूफ बनाकर हलाक करते हो। इसलिए शहजादी जोहा तुम्हारे साथ किसी मुहिम पर जाना चाहती हैं ताकि वो किसी जादूगर से मुकाबला कर सके। मैंने इसे समझा रखा है कि जादूगरों से लड़ना बहुत मुश्किल काम है, मगर ये अपनी जिद पर अड़ी हुई है। इसलिए तुम्हें बुलाया है उम्रो, ताकि तुम इसको किसी मुहिम पर अपने साथ ले जा सको। हाँ उम्रो, मैं तुम्हारे साथ किसी मुहिम पे जाना चाहती हूँ, शहजादी जोहा ने एक्साइटमेंट में कहा। शहजादी साहिबा, जादूगर बहुत खतरनाक और जालिम होते हैं, वो आपको कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, उम्रो ने कहा। उम्रो, तुम बेफिक्र रहो, मैं बेहद बहादुर और निडर लड़की हूँ, मैं खतरात का मुकाबला करना जानती हूँ। हाँ उम्रो, शहजादी जोहा ने नेजाबाजी, घोड़सवारी और मार्शल आर्ट की बाकायदा तरबियत हासिल कर रखी है। तुम मुहिम पर कब जाओगे उम्रो? शहजादी जोहा ने पूछा। शहजादी साहिबा, मैं किसी मुहिम पर उसी वक्त जाता हूँ जब मुझे मालूम होता है कि कोई इंसान किसी जादूगर, जिन, देव या चुड़ैल की कैद में है, उम्रो ने बताया। उम्रो, मैं जानती हूँ कि कौन इस वक्त किस जादूगर की कैद में है, शहजादी जोहा ने कहा तो उम्रो यकदम चौंक पड़ा और उसकी आंखें फैलती चली गई। ओह, कौन किस जादूगर की कैद में है? उम्रो ने पूछा। उम्रो, मुल्क के यमन की शहजादी हिब्बा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। कुछ रोज पहले इसे एक जादूगर ने अगवा कर लिया है।
शाह यमन ने शाही नजूमी से शहजादी हिब्बा के बारे में मालूम किया तो इन्हें मालूम हुआ कि शहजादी हिब्बा को दिग्पाचा जादूगर ने अगवा कर लिया है और वो इससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। शाह यमन ने शहजादी हिब्बा की बाजियाबी के लिए सिपाही भेजे, मगर वो सब दिग्पाचा जादूगर का ठिकाना तलाश करने में नाकाम रहे। शाह यमन ने मुल्क में मनादी करा दी है कि जो कोई भी शहजादी हिब्बा को दिग्पाचा जादूगर की कैद से रिहाई दिलाएगा वो उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। इनाम के लालच में बहुत से नौजवान दिग्पाचा जादूगर की तलाश में निकल चुके हैं, लेकिन किसी को भी दिग्पाचा जादूगर का ठिकाना मालूम नहीं हो सका। शहजादी हिब्बा चूंकि मेरी सहेली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसे दिग्पाचा जादूगर की कैद से रिहाई दिलाऊं। तुम मुझे दिग्पाचा जादूगर के ठिकाने पर ले चलो। मैं वादा करती हूँ कि दिग्पाचा जादूगर के मुकाबले में मैं बुज़दिली ना दिखाऊंगी। ओह, तो ये बात है। ठीक है शहजादी साहिबा, मैं दिग्पाचा जादूगर की कैद से शहजादी हिब्बा को बाजियाब कराने के लिए तैयार हूँ। फिर चले? शहजादी जोहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो लेकिन अगर मुझे मुहिम पर जाने से पहले कुछ शगुन के तौर पर कुछ मिल जाए तो मेरे दिल को तसल्ली रहती है। उमरों ने जब ये कहा तो शाह जमल इसकी बात पर खिलखिला कर हंस पड़े। उमरों, मैं जानता हूँ कि तुम किसी भी मुहिम पर जाने से पहले नेक शगुन के तौर पर कुछ ना कुछ जरूर लेते हो, इसलिए मैं तुम्हें नेक शगुन के तौर पर अपना ताज इनाम में देता हूँ। शाह जमल ने अपने हीरे और मोतियों वाला ताज सर से उतारा और उमरो अयार की खिदमत में पेश किया। उमरो अयार तो फौरन उठकर हीरो के ताज की तरफ लपका। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत, उमरो ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा और ताज जंबील में डाल लिया। और हाँ उमरो, तुमने दिग्पाचा जादूगर की कैद से शहजादी हिब्बा को रिहाई दिलाने के साथ साथ मेरी बेटी शहजादी जोहा की हिफाजत भी करनी है। बादशाह सलामत, आप बेफिक्र रहें, शहजादी जोहा की हिफाजत में अपनी जान से भरकर करूंगा। और फिर उमरो अयार और शहजादी जोहा अलग अलग घोड़ों पर सवार होकर शुमाली पहाड़ियों की तरफ चलने लगे, जहां दिग्पाचा जादूगर ने अपना महल बना रखा था। उमरो अयार ने महल से रवाना होते वक्त ही जमील के मुहाफिज बोने से दिग्पाचा जादूगर के बारे में मालूम कर लिया था। मुहाफिज बोने ने उमरो अयार को बताया था कि दिग्पाचा जादूगर ने मुल्क के चमन से सैकड़ों मील दूर शुमाली पहाड़ियों में अपना एक महल बनाया हुआ है, जहां वो अपने गुलामों और कनीजों के साथ रहता है। उमरो अयार और शहजादी जोहा शाम तक सफर करते करते थक गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलसल आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आसमान पर गहरे स्याह बादल इकट्ठे हो रहे थे और बार बार बिजली भी चमक रही थी और बादल गरजने के जोरदार कराकों से फिजा गूंज उठती थी। उमरो अयार और शहजादी जोहा की कोशिश थी कि वो बारिश शुरू होने से पहले ही किसी महफूज मुकाम पर पहुंच जाए, मगर दूर दूर तक कहीं ऐसी कोई जगह नजर न आ रही थी जहां वो बना ले सके। शहजादी साहिबा, अब क्या करें? कोई ऐसी जगह नजर ही नहीं आ रही कि जहां हम बारिश शुरू होने से पहले पहले पहुंच जाएं। उमरो यार ने शहजादी जोहा से कहा। उमरो, अल्लाह ने चाहा तो हम जल्द ही किसी महफूज मुकाम पर पहुंच जाएंगे, तुम आगे बढ़ते चलो, शहजादी जोहा ने मुस्कुराते हुए कहा। उमरो यार शहजादी जोहा की हिम्मत की दाद देने लगा। शहजादी को बारिश और बिजली के कड़कने से जरा भी खौफ न आ रहा था, जबकि उमरो अयार के चेहरे पर घबराहट भरे तासुरात उभर आए थे। इसे आसमानी बिजली से बहुत डर लगता था। काफी दूर आने के बाद उमरो अयार को एक झोपड़ी दिखाई दी जो एक मैदान में बनी हुई थी। शहजादी ने भी झोपड़ी देख ली, इसलिए दोनों ने अपने घोड़ों का रुख इस झोपड़ी की तरफ कर दिया। उमरो और शहजादी जोहा ने घोड़े एक तरफ खड़े कर दिए। उमरो अयार और शहजादी जोहा झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि वो एक लंबा सफर करके आए थे, इसलिए थक गए थे। इसलिए दोनों ने ही आराम करने को तरजीह दी। झोपड़ी बिल्कुल खाली थी, इसलिए उन्होंने जमीन को ही अपना बिस्तर बना लिया। बाहर बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़क रही थी, जिसकी वजह से सर्दी में इजाफा हो गया था। इन्हें झोपड़ी में रुके हुए काफी देर हो गई थी, मगर बारिश रुकने का नाम ही ना ले रही थी। इसी लम्हे इन्हें झोपड़ी के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी।
तो दोनों चौंक पड़े। उमरों के चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। इनका ख्याल था कि झोपड़ी के बाहर कोई दरिंदा मौजूद है। वो बाहर कौन हो सकता है? शहजादी जोहा ने सरसराती आवाज में कहा। शायद कोई दरिंदा है जो हमारी खुशबू सूंघकर इस तरफ आ गया है, उमरों ने कहा। दरिंदा? शहजादी जोहा ने चौंक कर उमरों को देखते हुए कहा। फिर इससे पहले कि इनके दरमियान मजीद कोई बात होती, उसी वक्त झोपड़ी का दरवाजा एक धमाके से खुला और अंदर दाखिल होने वाले को देखकर उमरों और शहजादी जोहा बेइख्तियार चूक कर खड़े हो गए। वो एक इंतहाई खौफनाक इंसानी ढांचा था जिसकी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी। खाल नाम की कोई चीज इसकी हड्डियों पर नजर नहीं आ रही थी और ढांचे के पूरे बदन पर खाल की बजाय आग के शोले लिपके हुए थे। कौन हो तुम? उमरों ने परेशान को लहजे में कहा, मगर सुर्ख ढांचे ने उमरों की बात का कोई जवाब न दिया। इससे पहले कि उमरों और शहजादी जोहा सुर्ख ढांचे से मजीद कोई बात करते, सुर्ख ढांचे ने आग का गोला उमरों अयार और शहजादी जोहा की तरफ फेंका तो थोड़ी ही देर में उमरों अयार और शहजादी जोहा स्याह धुएं के बादलों में कैद हो गए। उमरों और शहजादी जोहा ने स्याह धुएं से निकलने की कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब न हो सके। अचानक उमरों और शहजादी जोहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे इन दोनों के पैरों तले से जमीन निकल गई हो। उनके चमन से सैकड़ों मील दूर काले पहाड़ों के तवील सिलसिले फैले हुए थे। ये पहाड़ दूर दूर तक फैले होने के साथ साथ स्लेट की तरह बिल्कुल सीधे थे। इन्हीं पहाड़ों में से एक बड़े पहाड़ के पीछे मगरिब में पत्थर का एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था, जिसके एक कमरे में एक इंतहाई बदशक्ल और लंबे चेहरे वाला जादूगर टहलने में मसरूफ था। इस जादूगर का नाम दिप्पाचा जादूगर था। इसके टहलने का अंदाज ऐसा था जैसे इसे बेचैनी से किसी का इंतजार हो। दिप्पाचा जादूगर ने कुछ रोज पहले ही मुल्क यमन की शहजादी हिब्बा को अगवा कर लिया था और वो इससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। आज दोपहर को दिप्पाचा जादूगर को जादू के जरिए मालूम हुआ था कि शहजादी हिब्बा को इसकी कैद से आजाद कराने के लिए मुल्क यमन की शहजादी जोहा और उमरों अयार इसके महल की तरफ आ रहे हैं। तो ये मालूम होने के बाद दिप्पाचा जादूगर बहुत गुस्से में आ गया था, क्योंकि वो उमरों के बारे में जानता था कि उमरों जादूगरों, देवों और जिन्नों का जानी दुश्मन है और इनसे सख्त नफरत करता है। अगर वो इसके महल तक पहुंच गया तो फिर इसका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चुनाचा दिप्पाचा जादूगर ने फौरन सुर्ख ढांचे को भेज दिया था कि वो उमरों को उठाकर आग वाली दलदल में फेंक दे, जबकि वो शहजादी जोहा को अगवा करके इसके पास ले आए। सुर्ख ढांचा दिप्पाचा जादूगर का हुक्म सुनते ही फौरन रवाना हो गया था। दिप्पाचा जादूगर अब सुर्ख ढांचे का इंतजार कर रहा था कि इसी वक्त एक झमक्का हुआ और वहां एक सुर्ख ढांचा नमदार हो गया। सुर्ख ढांचे ने शहजादी जोहा को पांव से पकड़ रखा था और वो उसे घसीटता हुआ अपने साथ लेता आ रहा था। दिप्पाचा जादूगर ने जब सुर्ख ढांचे की तरफ देखा तो मुस्कुरा दिया। आका, मैं आपके हुक्म के मुताबिक उमरों को आग वाली दलदल में फेंक आया हूँ और शहजादी जोहा को अगवा करके आपके पास ले आया। सुर्ख ढांचे ने मोतबाना लहजे में कहा। शाबाश सुर्ख ढांचे, शाबाश। उमरों को आग वाली दलदल में फेंक कर तुमने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है जो तारीख में लिखा जाएगा। सुर्ख ढांचे, तुम मेरे वफादार ढांचे हो, इसलिए शहजादी हिब्बा से शादी करने के बाद इंसानी शक्ल में वापस लाने के लिए एक खास चिल्ला काटूंगा। अब तुम जाओ। सुर्ख ढांचा उसी वक्त गायब हो गया। दिप्पाचा जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर शहजादी जोहा की तरफ फूंक मारी तो चंद लम्हों के बाद शहजादी जोहा के जिस्म में हरकत होने लगी और दूसरे ही लम्हे वो उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। और जब उसकी नजर दिप्पाचा जादूगर पर पड़ी तो चौंक पड़ी। ओह, मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो और उमरों कहाँ है? शहजादी जोहा ने हैरत भरे लहजे में कहा। शहजादी,
मेरा नाम दीपाचा जादूगर है और तुम इस वक्त मेरे महल में हो। बाकी रही उम्रों की बात, तो अब तक आग वाली दलदल में वो जलकर हलाक हो चुका होगा। दीपाचा जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा तो शहजादी जोहा के चेहरे पर गुस्से के तासरात उभर आए और दूसरे ही लम्हे वो इतनी तेजी से दीपाचा जादूगर पर हमलावर हुई कि दीपाचा जादूगर को पता ही ना चला। और शहजादी जोहा ने दीपाचा जादूगर को ऐसी टांग मारी कि वो उड़कर दूर जा गिरा। अभी वो उठा ही था कि शहजादी जोहा ने उस पर एक बार फिर ऐसा हमला किया कि वो संभल नहीं पाया और जाके दूर गिरा। शहजादी जोहा बोली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी दीपाचा जादूगर, तुमने उम्रों को आग वाली दलदल में फेंक कर अच्छा नहीं किया। दीपाचा जादूगर को चूंकि शहजादी जोहा से हमला करने की बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी, इसलिए शहजादी जोहा की लात इसके पेट पर लगी और दीपाचा जादूगर उछलता हुआ पुश्त के बल जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि दीपाचा जादूगर खड़ा होता, शहजादी जोहा ने दोबारा इस पर हमला कर दिया। इस बार भी इसकी लात भरपूर अंदाज में इसके पेट पर लगी थी और वो फिर पुश्त के बल जमीन पर गिर गया था। इसके खलक से चीख निकल गई और वो फिर तेजी से उठकर खड़ा हो गया। इस बार शहजादी जोहा ने दीपाचा जादूगर पर हमला करने की सोची। इससे पहले कि वो हमला करती, दीपाचा जादूगर ने अपनी तलवार से एक ऐसा मंत्र पर के शहजादी जोहा पर मारा कि शहजादी जोहा एक लोहे के जाल में कैद हो गई। शहजादी जोहा ने जाल से निकलने की भरपूर कोशिश की, मगर वो नाकाम रही और उसने चीखों पुकार शुरू कर दी, बदबख्त बुज़दिल दीपाचा जादूगर, निकालो मुझे जाल से और मेरे साथ मुकाबला करो, मैं तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दूंगी। बकवास बंद करो शहजादी, अब तुम कभी भी इस जाल से नहीं निकल सकोगी, क्योंकि ये जादुई जाल है और जादुई जाल से निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम इस जाल में कैद रहोगी हमेशा के लिए। दीपाचा जादूगर ने सख्त भरे लहजे में कहा और फिर इसने एक मंत्र पढ़कर जाल पर फूंक मारी तो दूसरे ही लम्हे जाल वहां से गायब हो गया। बहुत ही तेज और फुर्तीली शहजादी है। ऐसी फुर्तीली शहजादी मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। अगर मैं फौरन इसे तिलस्मी जाल में कैद न करता तो इसने तो मार मार कर मेरा कचूमर निकाल देना था। दीपाचा जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। उम्रो अयार स्याह धुएं में कैद फजा में उड़े चला जा रहा था। स्याह धुआं इतना गहरा था कि इन्हें सिवाय धुएं के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उम्रो के चेहरे पर परेशानी के तासरात उभरे हुए थे और इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। अचानक स्याह धुएं में एक हाथ बरामद हुआ और इसने उम्रो अयार को गर्दन से पकड़ लिया। उम्रो अयार ने इस हाथ से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश की, मगर दूसरे ही लम्हे वो स्याह धुएं से निकलता चला गया। उम्रो अयार ने देखा इसे गर्दन से पकड़ने वाला भी एक ढांचा है जो कि सुर्ख ढांचे की तरह ही लग रहा है, मगर वो सुर्ख ढांचा नहीं है। उम्रो के चेहरे पर परेशानी के तासरात उभर आए और उसकी पेशानी पर पसीना आ गया। वो ढांचा इसे जमीन की तरफ लेकर जाने लगा। उम्रो ने जमीन की तरफ देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जमीन पर हर तरफ आग जल रही थी और इस आग के शोले काफी बुलंद थे। आग को देखकर उम्रो के चेहरे पर परेशानी के तासरात उभर आए थे। वो लम्हा ब लम्हा आग के शोलों के करीब होता जा रहा था। उम्रो को खौफ आ रहा था अगर वो आग में गिर गया तो ये आग इसे जलाकर राख बना देगी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मुझे इस आग से बचा, उम्रो ने लरसते हुए ऊंची आवाज में कहा। अब वो आग के शोलों के करीब पहुंच चुका था। आका, आप जल्दी से ये तिलस्मी मोती अपने मुंह में डाल ले। इसी लम्हे उम्रो को जंबील के मुहाफिज बोने की आवाज सुनाई दी तो उम्रो ने देखा कि एक मोती इसकी तरफ आ रहा है। उम्रो ने बिजली की सी तेजी से तिलस्मी मोती अपने मुंह में डाल लिया और उसी वक्त उम्रो एक धमाके के साथ आग में गिरता चला गया। आग में गिरते ही उम्रो उछलकर खड़ा हो गया। ओह, ये क्या? आग के शोले मुझे कुछ क्यों नहीं कह रहे? ओह अच्छा, तो ये इस तिलस्मी मोती की वजह से है। अब उम्रो अयार आग में यूं खड़ा हुआ था जैसे वहां आग नाम की कोई चीज ही ना हो। आका, तैयार हो जाएं। इसी लम्हे उम्रो को मुहाफिज बोने की आवाज सुनाई दी।
तो उमरो ठटक गया। क्या मतलब, किस लिए तैयार हो जाऊं? उमरो ने पूछा। आपको दिग्पाचा जादूगर का चेला डमोला हलाक करने आ रहा है। मुझे हलाक करने आ रहा है? अच्छा, पर शहजादी जोहा कहाँ है? आका, उसे सुल्क ढांचा दिग्पाचा जादूगर के पास ले गया है। इससे पहले कि उमरो कोई और सवाल करता, डमोला ने उमरो यार को गर्दन से पकड़ लिया और फिजा में यूं उठाया जैसे उमरो यार गोश्त पोश की बजाय कागज का बना हुआ इंसान हो। उमरो यार अपनी गर्दन इस ढांचे की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर ढांचे की गिरफ्त बहुत सख्त थी और उमरो को अपना सांस घटता हुआ महसूस हुआ। इसकी आंखें बाहर को निकलती आ रही थी। मेरी गर्दन छोड़ो, उमरो यार ने ढांचे से कहा, लेकिन ढांचे की गिरफ्त पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। उमरो यार अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए अपने हाथ पांव मार रहा था। इसी दौरान उमरो यार का हाथ ढांचे की आंख में लगा तो ढांचा एकदम राख में तब्दील हो गया और जमीन पर लगी हुई आग भी एकदम ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। ओह, ये क्या, ये सब क्या हुआ? किधर गया वो ढांचा, किधर गई ये आग? उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में कहा, आका, इस ढांचे की मौत इस हालत में लिखी हुई थी कि अगर कोई इंसान इसकी आंख में उंगली मार दे तो इसका जिस्म राख बन जाएगा और वो हलाक हो जाएगा। आपने गैर इरादी तौर पर इसकी आंख में उंगली मार दी तो इसका जिस्म फौरन राख बन गया। मुहाफिज बोने ने तफसील बताते हुए कहा। थोड़ी देर तक उमरो के हवास मुकम्मल बहाल हो चुके थे। मुहाफिज बोने, क्या तुम मुझे दिग्पाचा जादूगर के महल तक ले जा सकते हो? उमरो यार ने मुहाफिज बोने से पूछा। जी हाँ आका, मैं आपको दिग्पाचा जादूगर के महल तक पहुंचा सकता हूँ। आप आंखें बंद कर लें और इस वक्त तक आंखें ना खोलना जब तक मैं ना कहूँ, मुहाफिज बोने ने कहा। ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, उमरो यार ने आंखें बंद करते हुए कहा। और फिर दूसरे ही लम्हे उमरो यार के जिस्म को एक झटका लगा और इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। जी हाँ आका, मैं आपको दिग्पाचा जादूगर के महल तक पहुंचा सकता हूँ। आप आंखें बंद कर लें और इस वक्त तक आंखें ना खोलना जब तक मैं ना कहूँ, मुहाफिज बोने ने कहा। ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, उमरो यार ने आंखें बंद करते हुए कहा। और फिर दूसरे ही लम्हे उमरो यार के जिस्म को एक झटका लगा और इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। और दूसरी तरफ शहजादी जोहा जाल से निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि जाल जादुई था इसलिए उसकी हर कोशिश नाकाम जा रही थी। वो जादुई जाल को तोड़ने के लिए जोर लगा रही थी ताकि जादुई जाल टूट जाए और वो इस जाल से बाहर निकल आए। दिग्पाचा जादूगर, मुझे इस जाल से बाहर निकालो और मेरे साथ मुकाबला करो। कहाँ हो तुम? मुझे बाहर निकालो, शहजादी जोहा ने चीखते हुए कहा, मगर इसकी आवाज तहखाने में ही गूंज कर रह गई। तंग आकर शहजादी जोहा ने जादुई जाल की सलाखों पर टक्करें मारना शुरू कर दी और मुसलसल सलाखों पर सर की टक्करें मार रही थी। इसी तरह टक्करें मारने से शहजादी जोहा का सर फट गया और इसमें से खून रसने लगा। अचानक एक झमक्का हुआ और जादुई जाल गायब हो गया तो शहजादी जोहा चौंक कर इधर देखने लगी। वो जाल किधर गया? वो जाल चूंकि जादुई था, अगर इस पर किसी इंसान का खून लग जाता तो वो गायब हो सकता था। इसलिए जैसे ही शहजादी जोहा का खून जादुई जाल की सलाख पर लगा तो वो गायब हो गई। ओह, मैं आजाद हो गई, शहजादी जोहा ने मुसरत भरे लहजे में कहा और वो फिर तेजी से तहखाने से बाहर निकलने लगी। जैसे ही वो तहखाने के दूसरे कमरे में गई तो उसने देखा शहजादी हिबा एक जाल के अंदर कैद है और वो भागकर शहजादी हिबा के पास गई और उसे तसल्ली दी कि वो उसे दिग्पाचा जादूगर की कैद से आजाद कराने आई है। अभी वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। शहजादी जोहा समझी कि दिग्पाचा जादूगर इधर आ रहा है।
इसलिए वो कमरे में मौजूद एक तख्त के पीछे छुपने चली गई ताकि जैसे ही दिपाचा जादूगर आए वो उस पर हमला कर दे। इतने में दरवाजा खुला तो वो क्या देखती है, ये तो उम्रो अयार है। ओ उम्रो अयार, शुक्र है अल्लाह का कि तुम जिंदा हो, वरना मैं तो समझी थी कि दिपाचा जादूगर ने तुम्हें आग में जला दिया है, शहजादी जोहा ने खुश होकर कहा। और उम्रो अयार कमरे के अंदर दाखिल होने लगा अपनी जंबील के साथ। अभी उम्रो अयार कमरे के अंदर दाखिल हो ही रहा था कि उसने देखा और चीख कर कहा, शहजादी जोहा अपने पीछे देखें। शहजादी जोहा ने पीछे देखा दिपाचा जादूगर जो एकदम उस पर हमला करने लगा था। इससे पहले कि वो शहजादी पर हमला करता, शहजादी जोहा ने उसके इरादे को भांप लिया और हवा में कलटबाजी खाते हुए उसके मुंह पर ऐसा वार किया कि दिपाचा जादूगर हवा में उड़ने लगा, क्योंकि अब दिपाचा जादूगर के सब जादू ही खत्म हो गए थे और उसकी ताकतें भी खत्म हो गई थी। इसलिए शहजादी की एक टांग ही थी जिससे वो हलाक हो गया और साथ ही शहजादी हिब्बा का भी पिंजरा गायब हो गया और शहजादी हिब्बा भी पिंजरे से बाहर निकल आई और उसने शहजादी जोहा और उम्रो अयार का शुक्र अदा किया कि उन्होंने इसे इस मुश्किल से निकाला। शहजादी हिब्बा ने शहजादी जोहा से कहा कि मैं बहुत डर गई हूँ, मुझे यहाँ से दूर ले जाओ। उम्रो अयार ने दोनों को तसल्ली दी और कहा, आ जाओ, बाहर जाने का रास्ता यहाँ है। यूं तीनों महल से बाहर निकल आए। शहजादी हिब्बा ने कहा, उम्रो अयार, अब तुम एक भारी इनाम के लिए तैयार हो जाओ जो मेरे वालिद साहब ने मुझे आजाद कराने वाले के लिए ऐलान किया था। उम्रो अयार मुस्कुराने लगा और दिल ही दिल में उस इनाम के बारे में सोचने लगा। शहजादी जोहा ने कहा, अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे, हमारे पास तो कोई भी सवारी नहीं। उम्रो अयार ने कहा, फिक्र ना करें। उम्रो अयार ने अपनी जंबील से कालीन निकाला और जमीन पर बिछा दिया और शहजादी जोहा और शहजादी हिब्बा को कहा, आए इस कालीन पर आ जाएं। जैसे ही शहजादी हिब्बा और शहजादी जोहा कालीन पर आए, कालीन हवा में उड़ने लगा और यूं फिर वो वापस अपने मुल्क चमन आ गए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।